Hello guys, good morning. This is Dr. Rana Mujib, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मरवाड़ी कॉलेज रांची। आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज क्लास 12th साइकोलॉजी से चैप्टर नंबर 5 का ही क्वेश्चंस आंसर्स कराया जाएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चंस आंसर्स होगा। इसे आपको स्क्रीन पे भी मैं दिखा रही हूँ कि इसी तरह से क्वेश्चंस आएगा और आंसर उसी तरह से देना है जिस तरह का आपको निर्देश दिया जाएगा, जिस तरह का इंस्ट्रक्शन होगा। जैसे आपके स्क्रीन पे देखिए कि क्वेश्चन नंबर 27 एंड 28 इन पार्ट ई आर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 6 मार्क्स ईच। आंसर टू ईच क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 200 वर्ड्स। इस तरह से आएगा। कई पार्ट्स में क्वेश्चन रहेंगे। ये सबसे लास्ट पार्ट्स होगा पार्ट ई, जिसमें 6 नंबर का रहेगा और 200 वर्ड्स में आंसर देना है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मनोचिकित्सा में चंगापन आरोग्य कर में योगदान देने वाले कारक क्या हैं? What are the factors that contribute to healing in psychotherapy? या क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि मनोचिकित्सा में स्वास्थ्य लाभ के लिए किन कारकों का योगदान होता है? आंसर, मनोचिकित्सा एक ऐसा मनोवैज्ञानिक ऐसा नहीं करेंगे आप लोग, ऐसी मनोवैज्ञानिक विधि है जिसमें मानसिक रूप से अस्वस्थ तथा सांवेगिक रूप से विक्षुब्ध व्यक्तियों का उपचार किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप रोगी मनोचिकित्सा के बाद पूरी तरह से चंगा या स्वस्थ या सामान्य हो जाता है। कई अध्ययनों से स्पष्ट है कि कई ऐसे कारक हैं जिनसे क्लाइंट या रोगी का चंगापन होना, स्वस्थ होना, हीलिंग प्रभावित होता है, जो निम्नलिखित हैं, या अर्थात मनोचिकित्सा द्वारा रोगी के उपचारात्मक के लिए निम्नलिखित कारक है। आप किसी तरह से भी लिख सकते हैं, जिनका योगदान मानसिक विकृति के उपचार के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें नंबर 1 अब हम देखते हैं, चिकित्सीय प्रविधियाँ या थेराप्यूटिक टेक्निक्स। इसमें देखिए आप लोग स्क्रीन पे भी ध्यान दीजिए। मनोचिकित्सा में रोगी का स्वस्थ या चंगा होना इस बात पर निर्भर करता है कि चिकित्सक द्वारा अपनाई गई चिकित्सा प्रविधि कैसी है। जैसे अगर डर को दूर करने के लिए व्यवहार चिकित्सा बिहेवियर थेरेपी को अपनाया जाता है, तो यह निश्चित रूप से क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा से श्रेष्ठ साबित होगा। उसी तरह से सामान्यतः लंबी अवधि तक चिकित्सा के अधिक सत्र सेशन क्लाइंट को दिए जाते हैं, तो वह कम अवधि तक और कम संख्या में दी गई सत्र की अपेक्षा अधिक लाभ पहुंचेगा। यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले किसी भी मानसिक रोग के लिए यह जानना ज़रूरी है कि उसके लिए हम कौन सी चिकित्सा प्रविधि को अपनाएंगे, जिसके उपयोग से हमारा मानसिक रोग जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहला पॉइंट है चिकित्सीय प्रविधियाँ। अब नंबर 2 या बी, चिकित्सीय संबंध थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। मनोचिकित्सा के दौरान क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच एक संबंध बन जाता है। इस संबंध से चिकित्सा के संबंध प्रभावित होते हैं, क्योंकि अगर रोगी और चिकित्सक यानी क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच उत्तम संबंध स्थापित होता है, एक अच्छा संबंध, एक हेल्दी रिलेशनशिप स्थापित होता है,
तो चिकित्सा का परिणाम भी अनुकूल प्राप्त होता है। इस तरह रोगी को चंगापन या स्वस्थ होने के लिए यह कारक भी प्रभावित करता है। यहाँ पर क्या हो गया, रिलेशनशिप, एक रोगी और एक चिकित्सक का संबंध किस तरह का होना चाहिए। जितना ज़्यादा दोनों के बीच का संबंध हेल्दी होगा, अच्छा होगा, उत्तम होगा, उतना ज़्यादा रोग के स्वस्थ होने में प्रभाव पड़ेगा। यानी रोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा, मानसिक रोग से व्यक्ति छुटकारा पा जाएगा और एक सामान्य स्थिति में आ जाएगा, नॉर्मल इंसान बन जाएगा। अब है सी, यात्री विरेचन, कैथारसिस। इसमें क्या होता है कि मनोचिकित्सा के पहले दूसरे सत्र में रोगी के साथ चिकित्सक का एक हार्दिक संबंध विकसित होता है ताकि क्लाइंट निसंकोच होकर अपने सभी आशंकाओं को, डर को और दुश्चिंताओं को बिना किसी हिचकिचाहट के बता सके। इसी तरह के सामवेगिक अभिव्यक्ति, सामवेगिक अभिव्यक्ति की प्रक्रिया को विरेचन या कैथारसिस कहा जाता है। अब है सी, विरेचन, कैथारसिस कहा जाता है। आया समझ में। ये कैथारसिस क्या हुआ कि जब मनोचिकित्सा के समय जब सेशन दिया जाता है, एक सत्र दिया जाता है, 2 सत्र दिया जाता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मानसिक रोग के उपचार के लिए कई सेशन या कई सत्र में कई इंटरवल के बाद मानसिक रोग का उपचार पूरी तरह से कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर क्या है कि मनोचिकित्सक जो होता है और रोगी जो होता है, वो दोनों के बीच में एक अच्छा संबंध, एक हार्दिक संबंध बन जाता है जब 1 सेशन 2 सेशन लिया जाता है। उसके बाद वह क्लाइंट जो है वह बिल्कुल निसंकोच होकर, बिल्कुल फ्री होकर अपनी सभी बातों को चिकित्सक के सामने रखता है। इसे ही हम लोग विरेचन या कैथारसिस कहते हैं। अब है नंबर डी या 4, रोगी से संबंध चर, पेशेंट्स वेरिएबल। आइए इसमें हम लोग देखते हैं कि चिकित्सा के दौरान कुछ ऐसे भी कारक होते हैं जो कि स्वयं रोगी से संबंधित होते हैं, जो चिकित्सा के उत्तम परिणाम को प्रभावित करते हैं। इसमें क्लाइंट में विक्षुब्धता, डिस्टर्बेंसेस की मात्रा, विश्वास, ट्रस्ट, उम्र, एज, बुद्धि, इंटेलिजेंस, खुलापन, ओपननेस, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन आदि मुख्य हैं। जैसे अगर क्लाइंट या रोगी अपने चिकित्सक में पूरी तरह से विश्वास या भरोसा करता है तो उसके प्रति एक रोगी अभिप्रेरित होता है तथा चिकित्सा प्रक्रिया के प्रति वह खुला विचार रखता है। ऐसा करने से उन्हें चिकित्सा का लाभ अच्छी तरह से और जल्द मिलता है। यहाँ पे क्या है कि रोगी का खुद में अपने अंदर का एक संबंध कि अगर वो अपने आप से यह फैसला कर लेगा कि इसमें जो डिस्टर्बेंस है, जो विश्वास की कमी है, आयु है, खुलापन जो है, ये सारी चीज़ें अगर वो पूरे विश्वास के साथ चिकित्सक के सामने रखता है तो उसका फ़ायदा भी उसके इलाज में मिलता है। और इस तरह से खुल करके जब एक रोगी अपनी बातों को चिकित्सक के सामने रखता है तो यह समझ में आ जाता है कि रोगी एक मानसिक रूप से क्यों विकृत हुआ है। तो इस तरह से अगर रोगी का अपने से संबंधित चर पर जान जाए तो उससे भी क्या होगा
कि रोग में काफ़ी फ़ायदा होगा और एक मानसिक रोगी जल्द से जल्द सामान्य स्थिति में आ जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा और उसकी विकृति समाप्त हो जाएगी। ई या फिफ्थ, चिकित्सक से संबंधित चर, थेरापिस्ट वेरिएबल्स। यहाँ क्या है कि कुछ कारक या चर ऐसे भी होते हैं जो चिकित्सा के उत्तम परिणाम को प्रभावित करते हैं। चिकित्सक का व्यावसायिक पृष्ठभूमि, ऑक्यूपेशनल बैकग्राउंड तथा अनुभूति, एक्सपीरियंसेस, व्यक्तिगत समस्याओं से स्वतंत्रता, प्रानुभूति, हार्दिकता और प्रामाणिकता, एम्पैथी, पोलाइटनेस, जेन्युइननेस आदि ऐसे चर हैं जिनसे क्लाइंट मानसिक एवं सांवेगिक रूप से जल्द स्वस्थ हो जाता है। इस तरह से अगर एक चिकित्सक में उपर्युक्त सभी गुण मौजूद होते हैं तो यह देखा गया है कि एक मानसिक रोगी बहुत तेज़ी से चंगा या स्वास्थ्यदायक हो जाता है। इस तरह निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि मनोचिकित्सा का प्रभाव बहुत अधिक एक क्लाइंट पर पड़ता है, जो कि कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसे हम लोगों ने अभी देखा कि क्या कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एक मानसिक रोग को स्वास्थ्यदायक करने में मदद करते हैं। इस तरह से ये आपका चंगापन या स्वास्थ्यदायक दोनों में से या स्वास्थ्य लाभ करके क्वेश्चन आ सकता है या आएगा। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग देखते हैं इंग्लिश में, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू हीलिंग इन साइकोथेरेपी। Psychotherapy is a treatment of psychological distress. There are several factors which contribute to the healing process. Some of these factors are as follows. 1. Therapeutic techniques. A major factor in the healing is the techniques adopted by the therapist and the implementation of the same with the patient or client. If the behavioral system and the CBT school are adopted to heal an anxious client, the relaxation procedures and the cognitive restructuring largely contribute to the healing. 2. Therapeutic relationship. The therapeutic alliance which is formed between the therapist and the patient or client has healing properties because of the regular availability of the therapist and the warmth and empathy provided by the therapist. Number 3, catharsis. At the outset of therapy, while the patient is being interviewed in the initial sessions to understand the nature of the problem, she or he unburdening is known as catharsis and it has healing properties. यहाँ पर अनबर्डनिंग करिएगा। नंबर 4 हो जाएगा नन स्पेसिफिक फैक्टर्स। There are several non-specific factors associated with psychotherapy. Some of these factors are attributed to the patient and some to the therapist. इसी में है 2 patient variables and therapist variables. One is patient variables. Non-specific factors attributable to the client or patient are motivation for change, expectation of improvement,
due to the treatment, etc. These are called patient variable. And last, fifth, therapist variables. Non-specific factors attributable to the therapist are positive nature, absence of unresolved emotional conflicts, presence of good mental health, etc. These are called therapist variables. इस तरह आपका ये 6 नंबर का एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आज यहीं तक। ओके, थैंक यू।